भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में भी रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाने की संभावना है, जैसे कि पिछले बजट में किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कंस्ट्रक्शन, पर्यटन, टेक्सटाइल और कम कौशल वाली मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर लक्षित कदम उठाने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी को पूरा करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डॉर्मेट्री और क्रच का निर्माण करके तथा डे केयर खर्च पर टैक्स छूट देकर महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है, जो वर्तमान में लगभग 30% है। उद्योग चैम्बरों ने भी बजट से पहले की बैठकों में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित युवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने, गीगा और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजनाओं का दायरा बढ़ाने जैसी सिफारिशें शामिल हैं। 2024-25 के पूर्ण बजट में रोजगार और कौशल विकास को 9 प्राथमिकताओं में दूसरे स्थान पर रखा गया था। उस समय रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसमें से अनुमान है कि 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 के बजट में इन योजनाओं के प्रदर्शन का जिक्र कर सकती हैं। हालांकि बेरोजगारी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्तमान बेरोजगारी दर 7.4% है। भारत में औसतन उम्र 29 वर्ष के आसपास है और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का मानना है कि 2050 तक वर्किंग एज आबादी में 13.3 करोड़ की वृद्धि होगी। इस युवा आबादी को उत्पादक तरीके से काम में लाने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है। 2024-25 के बजट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बजट को 12,521 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22,531 करोड़ रुपए किया गया था। इसी तरह श्रम, रोजगार और कौशल विकास के लिए निर्धारित धनराशि को 10,614 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,627 करोड़ रुपए किया गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में बताया गया है कि 2030 तक बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियरिंग, AI, ML स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, डेटा वेयरहाउसिंग स्पेशलिस्ट, ऑटोनॉमस वाहन और EV स्पेशलिस्ट तथा IoT स्पेशलिस्ट की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत बैंक क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कैशियर, एडमिन असिस्टेंट, ट्रांसपोर्टर असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर और लीगल अधिकारी जैसी नौकरियां धीरे धीरे घटती जाएंगी। 2025-26 के बजट में श्रम सघन सेक्टरों जैसे टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन और कृषि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में लक्षित कदम उठाकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी का कहना है कि रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश आवश्यक है। श्रम सघन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के लिए टैरिफ ढांचे, उत्पादन और रोजगार से जुड़ी योजनाओं और मुक्त व्यापार समझौतों में समन्वय जरूरी है। 2024 के बजट में घोषित रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं को तेजी से लागू करने भी महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री में कामकाजी लोगों की कमी एक बड़ी समस्या है।
इसके समाधान के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नौकरियों में तेजी आ रही है और 2027 तक देश में 12.5 लाख एआई संबंधित नौकरियों का अनुमान है। इसके लिए एक समर्पित एआई सेंटर की स्थापना, स्किल इंडिया मिशन, पीएम कौशल विकास योजना और अप्रेंटिस योजनाओं की फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज शिक्षित युवकों के लिए सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना लाभकारी हो सकता है। इससे युवाओं को अल्पकालिक रोजगार और प्रोफेशनल स्किल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध होगा। महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्रियल क्लस्टर में डॉर्मेट्री और क्रच का निर्माण कर और डे केयर खर्च पर टैक्स छूट देकर महिलाओं के लिए काम की परिस्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। CI ने सुझाव दिया है कि CSR फंड का उपयोग करके महिला श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री और क्रच की स्थापना की जानी चाहिए। PhD चैम्बर ने 5 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल पर किए गए खर्च पर टैक्स छूट का सुझाव दिया है। विशेषज्ञ श्रम संहिता पर अमल की भी मांग कर रहे हैं। 4 श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता को लागू करना आवश्यक है। गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए। छठी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 43.39%, शिक्षा के क्षेत्र में 16.59%, IT BPO में 11.61% और हेल्थ सेक्टर में 10.99% रोजगार हैं। MSME को बढ़ावा देना रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 के बजट वादे के अनुसार आगामी बजट में 60 MSME क्लस्टर में निवेश, ग्रेड ऊर्जा ऑडिट लागू करने और स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। PhD चैम्बर ने PLI योजना का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया है, जिससे औषधि पौधों, हैंडीक्राफ्ट लेदर, जेम्स ज्वेलरी और स्पेस सेक्टर को शामिल किया जा सके। इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में वृद्धि होगी। CII का एक अन्य सुझाव विदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने का है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जो युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करेगा। इसके तहत कौशल विकास, सांस्कृतिक प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण शामिल होगा। इन सभी कदमों से समावेशी विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। घड़ी की सुई बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।